बलिनो ली जाए या फिर स्विफ्ट ली जाए, ये दो गाड़ियां हैं जो बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं कि एक्चुअली कौन सी कार बेटर है, कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। अगर आपका बजट 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो ये दोनों गाड़ियों के बीच में कंफ्यूजन होना बहुत आम बात है। काफी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि बलिनो एंड स्विफ्ट का एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए, तो ये है बलिनो एंड स्विफ्ट का एक कंपैरिजन वीडियो जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इतने डिटेल में आई डोंट थिंक कोई आपको YouTube पे बताया होगा अभी तक। एंड इनफैक्ट मेरे पास एक डॉक्यूमेंट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड में, एंड उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपका सारा क्वेश्चन, आपका सारा डाउट एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप बलिनो या फिर स्विफ्ट में से डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी परचेज की जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी गाड़ी लेनी है। सबसे पहले अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वो देखते हैं कि गाड़ी की प्राइस क्या है। ठीक है, तो हम भी वीडियो को शुरू करेंगे गाड़ी के प्राइस के साथ। यहाँ पे मैं आपको एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, साथ ही साथ आपको एक ऑन रोड प्राइस का भी ओवरव्यू दे दूंगा। तो एक शोरूम की अगर हम बात करें तो बलिनो का बेस मॉडल यानी कि सिग्मा मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 5,98,000 रुपीज का मिलता है। यहीं पे स्विफ्ट का बेस मॉडल है LXI मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि 5,78,000 रुपीज के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे स्विफ्ट आपकी ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास सस्ती हो जाती है। यहीं अगर हम टॉप मॉडल की बात करें तो अल्फा AMT, यहाँ पे हम ऑटोमेटिक में आ चुके हैं। अल्फा AMT वेरिएंट आपको बलिनो का मिलता है 9,09,000 रुपीज का एक शोरूम। ठीक है, एंड स्विफ्ट का टॉप मॉडल ZXI ऑटोमेटिक डुअल टोन में आपको मिलता है 8,79,000 का। यहाँ पे भी आपकी स्विफ्ट जो है वो 30,000 चीपर है बलिनो से। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो जो बलिनो का 5,98,000 वाला सिग्मा मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट है वो आपको ऑन रोड दिल्ली में 7,13,000 का मिलता है। ठीक है, अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ मैं, एक्यूरेट तो आपको शोरूम जाकर ही पता करना होगा, बट बलिनो का ऑन रोड प्राइस आपको दिल्ली में मिल जाता है 7,13,000 का। यहीं स्विफ्ट का जो 5,78,000 वाला मॉडल था वो आपको मिलती है 6,45,000 में ऑन रोड दिल्ली में। यहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है। ठीक है, नॉर्मल अभी तो हम एक शोरूम प्राइस से कंपेयर कर रहे थे तो 20,000 सस्ती थी, बट स्विफ्ट का जो ऑन रोड प्राइस है वो बलिनो से 67,000 रुपीज सस्ता है। ठीक है, तो अगर प्राइस आपका एक बहुत मेजर कंसर्न है एंड अगर आप सस्ती गाड़ी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप स्विफ्ट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब CNG का प्राइस भी एक बार हम देख लेते हैं। CNG प्राइस आ जाता है आपका 7,70,000 का डेल्टा CNG बलिनो के अंदर, एंड यहाँ पे 7,44,000 का आपका आ जाता है VXI CNG स्विफ्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 25,000 एक शोरूम में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है स्विफ्ट में। टोटल वेरिएंट्स बलिनो के अंदर आपको 9 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, यहीं पे स्विफ्ट के अंदर आपको 14 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो स्विफ्ट में आपको बेटर ऑप्शंस देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। एक और जो मेजर डिफरेंस है वो है बलिनो आपकी आती है नेक्सा के अंदर और स्विफ्ट आपकी आती है अरीना के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा वैसा कुछ एक्सपीरियंस का डिफरेंस नहीं है। शोरूम में डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रीमियम फील देगा। मारुति के जो प्रीमियम कार्स हैं वो आपको नेक्सा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, एंड मास मार्केट कार्स हैं वो आपको अरीना के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस रहता है, बट शोरूम वाइज अगर देखा जाए तो डेफिनेटली नेक्सा में थोड़ा आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट नेक्सा के जो सर्विस सेंटर्स भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, आपको काफी प्रीमियम फील कराएंगे और आपको काफी बेटर फील कराएंगे, एंड काफी अच्छे से बने होते हैं। अंदर आप इजिली वेट कर सकते हैं, वेटिंग हॉल्स, कॉफीज एंड एवरीथिंग। मतलब नेक्सा का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर रहता है अरीना के मुकाबले। ठीक है, अब ये हो गई हमारी प्राइस की बात। तो प्राइस में तो डेफिनेटली क्लियर है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बेसिस पे कार लेना है तो आपको स्विफ्ट की ओर जाना है, लेकिन यहाँ पे काफी और चीजें भी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है कार लेने के पहले। वो क्या क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंजन परफॉर्मेंस और इंजन के बारे में जो भी डिटेल्स है। तो इंजन आपका यहाँ पे बलिनो में 1.2 लीटर का K सीरीज 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर का Z सीरीज 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि बलिनो में हमें 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है जबकि स्विफ्ट में हमें 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा है। यही मेन डिफरेंस है।
दो गाड़ियों में। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बहुत लोगों के लिए, बट अगर आप एक एवरेज नॉर्मल यूजर हैं तो आपको कोई खासा डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। पावर ऑलमोस्ट सेम जनरेट करती है। टॉर्क आपका 113 mm है बलिनो के अंदर, 112 mm है स्विफ्ट के अंदर। एंड आपका मैक्स पावर जो बलिनो जनरेट करती है वो 90 PS का पावर जनरेट करती है 6000 RPM पे, जबकि स्विफ्ट आपकी 82 PS का पावर जनरेट करती है 5700 RPM पे। तो ज्यादा आपको पावर में डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा? दो चीजों में आपको डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहला है फ्यूल एफिशिएंसी। यहाँ पे स्विफ्ट बिकॉज 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है तो आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देगी, जबकि जो बलिनो है वो 4 सिलेंडर के साथ आती है, इसलिए वहां पे बलिनो आपको थोड़ा सा कम माइलेज निकाल कर देगी। बट उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 2 kmpl का यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। बलिनो का मैंने एक टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट किया है, वो आप आई बटन में देख सकते हैं जहाँ पे भी आ रहा हो। बलिनो का आपका निकल के आता है 22-23। अगर आप स्विफ्ट की ओर जाते हैं तो स्विफ्ट में आपको 24-25 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप कंफर्ट में ज्यादा यकीन रखते हैं एंड हाईवे रन आपका ज्यादा है तो आपको 4 सिलेंडर इंजन ज्यादा स्मूथ और थोड़ा ज्यादा पावरफुल फील हो सकता है जब आप हाईवेज पे ओवरटेकिंग कर रहे हो। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है। यहाँ पे टॉप स्पीड की बात करें तो स्विफ्ट की टॉप स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर है एंड बलिनो की टॉप स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन 170 के ऊपर बलिनो जाती है, क्योंकि मैं चला चुका हूँ, मैंने एक बार ट्राई किया था कि एक्सप्रेसवे पे हाईएस्ट कितनी जाती है, तो मेरी ऑलमोस्ट 180-182 तक गई थी बलिनो। बलिनो का ओनरशिप रिव्यू भी मेरे चैनल पे है। मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर अभी तक चला लिया है बलिनो को। एक फुल डिटेल वीडियो भी बलिनो के ऊपर बनाऊंगा अभी, तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं माइलेज कंपैरिजन की। मैं आपको सही से बता देता हूं एक बार। मैनुअल में आपको बलिनो 22.35 kmpl निकाल कर देगी। ये सारे मैं कंपनी क्लेम्स आपको बता रहा हूं, ठीक है। एंड स्विफ्ट आपको 24.80 kmpl निकाल कर देती है। ऑटोमेटिक में आपका ऑलमोस्ट सेम ही माइलेज रहता है बिकॉज AMT यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 22.94 kmpl आपको बलिनो निकाल कर देती है, 25.75 kmpl आपको स्विफ्ट निकाल कर देती है। CNG में 30.61 किलोमीटर पर kg बलिनो आपको माइलेज निकाल कर देती है एंड स्विफ्ट 32.85 किलोमीटर पर केजी निकाल कर देती है। ऑलमोस्ट सेम है आपका 2 किलोमीटर पर लीटर या 2 kg पर किलोमीटर का डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, तो डेफिनेटली स्विफ्ट ज्यादा एफिशिएंट है। आपको यहाँ पे ज्यादा माइलेज निकाल कर देगी स्विफ्ट। डेफिनेटली सिटी में भी आपको बेटर माइलेज देखने के लिए मिलेगा स्विफ्ट के अंदर। अब बात करते हैं डायमेंशंस, वेट एंड ग्राउंड क्लियरेंस की। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे एक बहुत मेजर फैक्टर बन के आता है बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस में आपको बलिनो में 170 mm देखने के लिए मिलता है, जबकि स्विफ्ट में 163 mm देखने के लिए मिलता है। तो आपको स्विफ्ट में थोड़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ आपका व्हील बेस भी जो है वो आपको बलिनो के अंदर थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलता है, स्विफ्ट के अंदर थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। आपको सारे डिटेल्स अभी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट मैं आपको लास्ट में दूंगा उसमें ये सब कुछ अच्छे से मेंशन होगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगर आप सिटी राइड ज्यादा करते हैं जहां पे रोड्स काफी अच्छे रहते हैं तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस से उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट सिटी में भी आजकल ब्रेकर्स ऐसे बने हुए होते हैं और गड्ढे अपने यहाँ तो होते ही हैं जिसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस की कभी कभी नीड पड़ जाती है। इनफैक्ट बलिनो मैं ओन करता हूँ, अभी तक मुझे एज सच ग्राउंड क्लियरेंस का कोई मेजर इशू नहीं आया है, बट कई ऐसे ब्रेकर्स आते हैं, कई ऐसे गड्ढे आते हैं जहां पे आपको बहुत केयरफुली निकालना पड़ता है। तो स्विफ्ट में तो आपको और ज्यादा थोड़ा केयरफुली निकालना होगा, अदरवाइज आपकी गाड़ी नीचे से हमेशा जगह खाती रहेगी। हाइट की बात करें तो आपको स्विफ्ट थोड़ी सी ज्यादा ऊंची देखने के लिए मिलती है, बट बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। 20 mm का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको ज्यादा फील नहीं होगा। लेंथ में बलिनो डेफिनेटली थोड़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट 20 mm का वहां पे फर्क है। तो कुछ विड्थ में 20 mm का है एंड लेंथ में आपको अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पे लगभग 80-70 mm का देखने के लिए मिल जाता है। डेफिनेटली बलिनो आपकी थोड़ी बड़ी गाड़ी है। यहाँ पे बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में भी आपको बलिनो में 318 लीटर्स का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, जबकि स्विफ्ट में आपको 265 लीटर्स का ही बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। एक और डिफरेंस है जो आ जाता है आपके कार के व्हील साइज में। बलिनो के आपको बेस वेरिएंट में R15 का स्टील व्हील्स देखने के लिए मिलता है, जबकि आपको स्विफ्ट के अंदर R14 का ही स्टील व्हील्स देखने को मिलता है, मतलब 14 इंच के व्हील्स ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। हायर वेरिएंट में अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमें 16 इंच का एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलता है बलिनो के अंदर, जबकि स्विफ्ट के टॉप मॉडल में भी 15 इंच का ही एलॉय व्हील्स है। तो यहाँ पे भी आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है।
उसके बाद अब हम बात करते हैं फीचर्स की। अगर आप कार परचेज करने जा रहे हैं एंड अगर आप हायर वेरिएंट के साइड जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फीचर से भी काफी मतलब होगा, ठीक है। तो फीचर्स की हम जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे मेजर डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है आपका हेड्स अप डिस्प्ले। हेड्स अप डिस्प्ले आपको इस सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ बलिनो के अंदर देखने के लिए मिलती है एंड मेरी माने तो हेड्स अप डिस्प्ले यूजफुल है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, हाईवे राइड ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली हेड्स अप डिस्प्ले आपको एक काफ़ी यूजफुल फीचर देखने के लिए मिलेगा, अगर आप उतना प्रीमियम दे सकते हैं उसके लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्फा मॉडल के अंदर ही आपको यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जबकि स्विफ्ट में आपको हेड्स अप डिस्प्ले देखने के लिए ही नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद बात करें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड है बलिनो के अंदर, जबकि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इन स्विफ्ट आपको सिर्फ ZXi प्लस वेरिएंट में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। LXi, VXi एंड ZXi में आपको मैनुअल AC देखने के लिए मिलेगा स्विफ्ट में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी यूजफुल फीचर है, एक काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट आपकी गाड़ी के अंदर बना के रखने के लिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एक बेटर फीचर मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है। एक और चीज़ है वो है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। अगर आपको स्टीयरिंग एडजस्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन आपको स्विफ्ट के अंदर मिलता है, जबकि बलिनो में जीटा एंड अल्फा मॉडल के अंदर आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। स्विफ्ट एंड बलिनो दोनों के अंदर आपको 6 एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी भी काफी बेटर देखने के लिए मिलती है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बलिनो की बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी बेटर लगती है। बलिनो आपकी 4 स्टार रेटेड भी है भारत इनकैप में एंड स्विफ्ट का भी रेटिंग नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेफर कार की ओर जाना चाहते हैं तो आप बलिनो प्रेफर कर सकते हैं। बलिनो मुझे काफी स्टेबल गाड़ी भी लगती है, काफी चिपक के चलती है जब आप हाईवे पे चलाते हैं ऐसे, एंड अभी तक मुझे स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं आया है। मेरे चैनल पे आपको वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो माइलेज वाला वीडियो है उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो माइलेज वाले वीडियो में हमने 140-145 के आसपास भी ड्राइव किया है एंड कोई स्टेबिलिटी इशू नहीं है, मैं आराम से लेन भी चेंज कर सकता हूँ। ये हो गई मेजरली फीचर्स की बात। एक और चीज है वो है 360 डिग्री कैमरा। बलिनो के अंदर आपको टॉप मॉडल के अंदर 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो मेरे अकॉर्डिंग काफी यूजफुल फीचर है। अगर आप इंडिया में कार चलाते हैं, आपको पार्किंग में एंड बाकी सारे जगह पे 360 डिग्री कैमरा का काफी यूज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गए आपके बेसिक फीचर्स के बाद कंप्लीट डिटेल्ड ये सारे फीचर्स की लिस्ट है। आप इजीली इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके सारे कंपेयर कर सकते हैं। मैं फालतू में इस वीडियो का लेंथ नहीं इंक्रीज करूंगा। आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डाउनलोड कैसे करना है? डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कर लेना है इस चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद आपको यहाँ पे QR कोड देखने के लिए मिल रहा होगा। इस QR कोड को आपको अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर लेना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन कर सकते हैं एंड उसके अंदर आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपका ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिंक भी दे सकता था, लेकिन फिर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको स्कैन कर लेना है एंड या फिर आप drivingdecode.com पे जा सकते हैं। drivingdecode.com के ऊपर आपको स्विफ्ट वर्सेस बलिनो का एक ब्लॉग मिलेगा, उसके अंदर भी आपको यही डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। अब एक बार कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग प्राइस में स्विफ्ट जो है सो विनर है, वो डेफिनेटली आपको चीपर मिलती है। 20,000 का आपको एक शोरूम में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, ऑन रोड में 70,000 तक का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो बलिनो ज्यादा रिफाइंड है, बलिनो का इंजन ज्यादा रिफाइंड है, स्मूथ है, बिकॉज 4 सिलेंडर इंजन आता है, जबकि स्विफ्ट के अंदर 3 सिलेंडर आपको इंजन देखने के लिए मिलता है। इंटीरियर स्पेस की बात करें तो बलिनो के अंदर आपको बेटर स्पेस देखने के लिए मिलेगा, आपको बेटर केबिन देखने के लिए मिलेगा। सो अगर आप इंटीरियर स्पेस एंड कंफर्ट के ओर जा रहे हैं तो डेफिनेटली बलिनो इज अ बेटर ऑप्शन। बूट स्पेस की बात करें तो बलिनो में 318 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि स्विफ्ट के 365 लीटर्स से ज्यादा है, ठीक है। आपको काफी अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। प्रीमियम फीचर्स की बात करें तो बलिनो में आपको HUD देखने के लिए मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, कनेक्टेड कार फीचर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि उतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। एंड अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए सुजुकी कनेक्ट ऐप के ऊपर तो वो भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सुजुकी कनेक्ट बहुत अच्छा से काम करता है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब शोरूम एक्सपीरियंस की बात करें तो नेक्सा एक आपको प्रीमियम शोरूम देखने के लिए मिलता है, जबकि स्विफ्ट आपको अरीना के अंदर सेल होती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको एवरेज एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें तो स्विफ्ट स्पोर्टियर है। आप अगर सिटी राइड करना चाहते हैं ज्यादा तो सिटी राइड में
स्विफ्ट आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। बट अगर आप हाईवे रन ज़्यादा है आपका, आप लॉन्ग ट्रिप ज़्यादा करते हैं, तो ड्राइविंग डायनामिक्स आपके बलिनो के ज़्यादा बेटर। ठीक है, भारत इनकैप की बात करें, सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो विनर है बलिनो, बिकॉज उसमें 4 स्टार रेटिंग्स आपको मिल जाते हैं, जबकि स्विफ्ट में अभी तक आपका रेटिंग आया नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे बलिनो आपका बेटर ग्राउंड क्लियरेंस आपको देती है, बिकॉज 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको बलिनो के अंदर देखने के लिए मिलता है, जबकि स्विफ्ट में 163 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है, भले ही काफी कम हो, बट वो थोड़ा सा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको कई बार आपकी गाड़ी को बहुत बेकार गड्ढे से बचा सकता है। ठीक है, वैल्यू अगर देखा जाए तो ज़ेटा में आपका ज़्यादा प्रीमियम फील है अगर आप मिड सेगमेंट में जाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास फंड का इशू नहीं है या फिर आप अपने बजट को एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बलिनो का टॉप मॉडल अल्फा या तो मैनुअल नहीं तो ऑटोमेटिक लें। ऑटोमेटिक भी काफ़ी ठीक ठाक रिफाइंड है, मतलब कोई एज सच आपको लैग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल बलिनो वर्सेस स्विफ्ट की बात। अब एक सिंपल सी और बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। ठीक है, तो डिज़ाइन मुझे पर्सनली स्विफ्ट का थोड़ा बेटर लगता है, थोड़ा एग्रेसिव लगता है, थोड़ा स्पोर्टियर लगता है। बलिनो का थोड़ा और बेटर हो सकता था मेरे ख्याल से, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से एग्री करते होंगे। बट ओवरऑल अगर डिज़ाइन देखा जाए तो दोनों गाड़ियों का ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है। बलिनो मेरे अकॉर्डिंग हैंडलिंग, अगर आपको गाड़ी चलाना बहुत पसंद है तो बलिनो आपके लिए एक काफ़ी अच्छी गाड़ी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सो अभी तक आपको बलिनो वर्सेस स्विफ्ट में एक अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी आप इस डॉक्यूमेंट को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके आपको नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिल जाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो फिर आपको एक कंफ्यूजन पैदा कर सकती हो। ठीक है, फिलहाल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए और एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली है तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट कीजिए कि आप कौन सी गाड़ी लेना प्रेफर करेंगे, एंड अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी को आप सेल करके बलिनो या स्विफ्ट लेने की सोच रहे हैं, या फिर ऑलरेडी बलिनो ओन करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा नाम अनुजीत शिवम है, आप देख रहे थे ड्राइविंग डिकोड। बाय बाय।